हमने पूछा था फैजाबाद धरने का जिम्मेदार कौन था। हुकूमत ने कमेटी का एक भी TOR दुरुस्त नहीं बनाया। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। अरबों का नुकसान हो गया मगर हुकूमत को परवाह ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जारी फैजाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा यह अदालत जानना चाहती है कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और कागज के टुकड़े से मुल्क नहीं चलाया जा सकता। क्या कमेटी ने जो TOR बनाए हैं उनमें सब जिम्मेदारान से हिसाब लिया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और फिर वो शख्स वापस लौट गया। हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत नहीं। बच्चों से पूछें तो वो भी आपसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत 15 मुल्जिमान को जाती हैसियत में तलब कर लिया। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में मुल्जिमान को 18 दिसंबर को पेश होने का हुक्म। मुल्जिमान में साबिक सेक्रेटरी एजाज अहमद खान, अली अकबर, एजाज मेमन, अली अकबर अबड़ो भी शामिल। साबिक वज़ीर आज़म को मैंने बनवाया था लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में माहिदीन से गुफ्तगू बोले। साबका हुकूमत ने आवाम के लिए काम नहीं किया जबकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के लिए काम किया है। हुकूमत मिली तो नवाबशाह में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पुलिस यूनिवर्सिटी बनाने का वादा। नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम शुरू। 10 नवंबर से मुल्क भर के दौरे शुरू करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मंशूर कमेटी का सरबराह मुकर्रर। इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। टनों वजनी बम गिराकर गजा के सबसे बड़े पनाहगुज़ीन कैंप में फलस्तीनियों की नस्लकुशी। इसराइल ने दर्जनों इमारतों पर मुश्तमिल कैंप खंडर बना डाला। लाशों के अंबार लग गए। अस्पताल जख्मियों से भर गए। औरतों बच्चों समेत 50 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 350 जख्मी। हाथों से मलबा हटाकर अंदर दबे अफराद की तलाश करने की कोशिश। दुनिया को अपने मजालिम से बेखबर रखने के लिए इसराइल ने फिर गजा की इंटरनेट और फ़ोन सर्विस भी बंद कर दी। मगरबी किनारे में भी फ़ज़ाई हमला। 2 सहाफ़ियों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8600 से ज़ायद हो गई। 23,000 से ज़ायद जख्मी। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी ने आलमी रहनुमाओं का ज़मीर झंझोड़ना शुरू कर दिया। जनूबी अमरीका के मुल्क बोलिविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। कोलंबिया और चिली ने सफ़ीर वापस बुला लिए। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन के न्यूयॉर्क ऑफिस के सरबराह क्रेग मुखैबर मुस्ताफ़ी। मुखैबर फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियाँ रोकने में अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी पर बतौर एहतजाज मुस्ताफ़ी हुए। कहा गजा में जो हो रहा है वो हर लिहाज से नस्लकुशी है। फ़लस्तीन में यूरोपीय नस्ल परस्ती का आबादकारी मंसूबा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। मंसूबा है फ़लस्तीनी इलाकों में आबाई फ़लस्तीनियों की बाक़ियात को जल्द अज जल्द ख़त्म करना। मज़ीद कहा हद ये है कि अमरीका, बरतानिया और बेशतर यूरोपियन ममालिक फ़लस्तीनी नस्लकुशी का सियासी और सिफारती जवाब फराहम कर रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इसराइल के लिए फ़ंडिंग का दिफा करने पर लोग सीख पा। सेनेट में एंटनी ब्लिंकन ने बात शुरू की तो मुजाहिरीन ने गजा पर हमलों के खिलाफ नारे लगा दिए। कई मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी खून की अलामत के तौर पर हाथों पर सुर्ख रंग लगा रखा था। इसराइल ने गजा में अपने 9 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हमास का कहना है गजा में घुसने की कोशिश करने वाले इसराइली फौज की 22 गाड़ियां तबाह की गई। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड ने नए हथियार टॉरपेडो के इस्तेमाल की भी वीडियो जारी कर दी। बांग्लादेश से मैच जीतकर पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार। बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर एक बार फिर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। फ़खर जमान ने 7 छक्के और 3 चौके लगाकर मैच विनिंग इनिंग्स खेली। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद। आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा।